नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू लगे होंगे। करंट अफेयर की जो मैंने जिम्मेदारी ली है आपका रिवीजन कराने की, डेली 10 क्वेश्चन आपके वो आपको कंटिन्यू मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी कंटिन्यू नहीं रह पाए थे, लेकिन वो पुरानी सारी की सारी क्लासेस डाल दी गई हैं। तो अब शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास से। तो आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला कि यूनाइटेड स्टेट्स एफडीए द्वारा स्वीकृत लीना कापावीर दवा का संबंध किससे है? तो ये तुम्हारी एचआईवी की दवा है। बात करें कि ये इस इंजेक्शन का नाम क्या रखा गया है, दवा एचआईवी के, लेकिन इंजेक्शन का नाम ES2 को इस इंजेक्शन का नाम रखा गया है। बात करें आपसे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और इसके परीक्षण के लिए एलिजा टेस्ट का परीक्षण किया जाता है एड्स की जांच के लिए। आगे बात करें कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है? ये तुम्हारा जापान ने इसको प्रक्षेपित किया है। अगले प्रश्न पे चलें कि चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर, ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है स्पीकिंग विद नेचर। आगे बात करें कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय विभाग ने किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया है? ये तुम्हारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को वित्त मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया है। आपसे बात करें कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था, तो पेटीएम भारत का, पीटीएम यहां लिख दिया है, इसको याद रखना कि पेटीएम भारत का पहला पेमेंट बैंक। आगे आपसे बात करें कि न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहा जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका चीन से है और ये न्यूट्रिनो के अध्ययन करने के लिए चर्चा में रही है जूनो वेधशाला। आगे आपसे बात करें कि सदर सम्मेलन और बोनालू महोत्सव और बथुकम्बा त्योहार ये कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो ये आपके तेलंगाना में आयोजित किए जाते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि देश की दूसरी जल मेट्रो, तो दूसरी जल मेट्रो आपकी मंगलुरु में है और पहली कहां थी? तो पहली की शुरुआत कोच्चि में हुई थी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये तुम्हारा देहरादून में किया गया है। फिर नेट जीरो पब्लिक प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई है और ये कब तक चलने वाला है? तो 24 जून से 1 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 24 जून से होगी और इसका अंत 1 जुलाई को होगा। आगे बात करें, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो तैयब इकराम अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। कोप 8 कहाँ हुआ था? ये आपका दिल्ली में हुआ था और 2002 में हुआ था। ये तुम्हें याद रखना है कि COP8 की जो बैठक थी वो दिल्ली में हुई थी और 2002 में हुई थी। अगले की आपसे बात करें कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो फिलिप नोयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अगले प्रश्न की आपसे बात करें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के कतरनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यह किया है यूपी के बहराइच। यूपी के बहराइच में भूपेंद्र यादव ने कतरनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण का कार्यक्रम शुरू किया है। बात करें कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन हैं? तो वो भी हमारे भूपेंद्र यादव हैं। इसको आप याद रखना, इसकी पहली बैठक दिल्ली में ही हुई है और इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भूपेंद्र यादव बनाए गए हैं। आगे आपसे पूछे, पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन, तो ये दिल्ली में हुआ है। इसको भी याद रखना कि पहला है तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? तो सामंता हार्वे को दिया गया था। तो इनका एक फेमस उपन्यास था द ऑर्बिटल, उसके लिए बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया था। 2025 का बुकर पुरस्कार अभी आने वाला है।
अगले की बात करें कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, ये तुम्हारा बानू मुश्ताक को दिया गया था और इनकी पुस्तक का नाम था हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को दिया गया है, ये आप याद रखना। अगले प्रश्न पे चलें कि नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है, तो ये इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है। अगली आपसे बात करें कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। और 88.58 मीटर भाला फेंक के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। बात करें कि पेरिस ओलंपिक में सिल्वर, तो ये भी आपका नीरज चोपड़ा ने जीता था, 89.45 मीटर भाला फेंका था और इसमें सिल्वर जीता था। आगे आपसे बात करें कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। फिर आपसे पूछे दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर प्लस का भाला फेंक के दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता था। अगले प्रश्न की बात करें कि हैली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। यह मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले की बात करें कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। फिर आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं, तो आपके हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। अगले प्रश्न की बात करें कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन, ये तुम्हारा ब्राजील में हुआ। जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन आपका ब्राजील में किया गया है। विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है, तो ये तुम्हारा डेनमार्क के लिए विक्टोरिया केजर ने पहले मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीत लिया है। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें कि प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट में से पहले INS नीलगिरी को कहां तैनात किया गया है, तो ये आपका विशाखापट्टनम में से तैनात किया गया है। आगे आपसे पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव, तो ये तुम्हारा घुड़मारस छत्तीसगढ़ में जो गांव है घुड़मारस गांव, ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। अगले की बात करें कि OTT प्लेटफॉर्म वेब्स का संबंध किससे है, तो ये मुंबई से इसका संबंध है। प्रसार भारती का ये OTT प्लेटफॉर्म वेब्स है और इसका संबंध मुंबई से। अगले की बात करें कि भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो भारत ने चीन को हराया है। और याद रखना मेल और फीमेल दोनों में भारत विजेता बना है चीन को हरा के। ऐसे ही खो खो विश्व कप जो हुआ था उसमें भी भारत विजेता बना है मेल और फीमेल दोनों का, तो वो खो खो विश्व कप भी आपको याद रखना है। अगले पे चलते हैं कि अगला है आपका विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में शामिल किया है, तो त्वचा रोग को विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में शामिल कर लिया है। फिर आपसे पूछूं कि त्वचा का अध्ययन, तो ये डर्मेटोलॉजी को, त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, तो ये तुम्हें याद रखना है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे आपसे बात करें कि हमारा संविधान हमारा सम्मान का तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये आपका गुवाहाटी में तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ है, हमारा संविधान और हमारा सम्मान का। अगले की बात करें कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो केरल राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है। फिर मैं आपसे कहूं कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय, ये तुम्हारा सोनीपत हरियाणा में ओपन किया गया है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय। और किसमें, तो OP जिंदल यूनिवर्सिटी में ये प्रारंभ किया गया। अगले की बात करें कि 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ योग करके कहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये विशाखापट्टनम में 21 जून को 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ योग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बात करें योग दिवस की,
तो ये तुम्हारा 21 जून को आयोजित होता है हर साल। और इस बार की थीम क्या है 2025 की? तो वन अर्थ वन हेल्थ 2025 की थीम है। आगे आपसे बात करें कि भारत की पहली योग नीति लाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड भारत की पहली योग नीति लाने वाला राज्य बना है। और ये प्रश्न 100% इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। और ये भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण। ठीक है, अगले की बात करें कि शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है दुग्ध उत्पादन में, और दूसरे स्थान पे आपका राजस्थान। तो ये भी तुम्हें याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलें। 28,000 स्थानीय निकायों में मांझी वसुंधरा 6.0 पहल किसने शुरू की है? तो ये आपकी महाराष्ट्र ने शुरू की है, मांझी वसुंधरा 6.0 पहल 28,000 स्थानीय निकायों के साथ। बात करें एशियाई विकास बैंक के 11वें हेड की, तो ये तुम्हारे मसातो कांडो एशियाई विकास बैंक के 11वें हेड थे। फिर आपसे पूछे भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में इसका शुभारंभ किया गया है। अगले प्रश्न पे चलें कि NS-28 मिशन किसका है? तो ये ब्लू ओरिजिन कंपनी का NS-28 मिशन है, और ये तुम्हारा जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। आगे आपसे बात करें 55वें IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है? तो ये लिथुआनिया की फिल्म है जिसे 55वें IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सी फिल्म? टॉक्सिक को किया गया है। ये फिल्म है कहाँ की? तो ये आपकी लिथुआनिया की फिल्म है। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाया हूँगा। कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने रिवीजन कराया है। और इस क्लास की PDF के बारे में आपको बता दूं, स्टार्टिंग में नहीं बता पाया था कि जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल है, और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे रोज़ के रोज़ PDF इसकी अपलोड कर दी जाती है, और हैंड रिटन नोट्स अपडेट किए जाते हैं ताकि आप उनका रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो मिलेंगे अगली क्लास में। अब हम बराबर पे आ चुके हैं। अब आपकी डेली की डेली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। एक दिन बाद रिवीजन में कराता हूँ, ये आपको पहले से पता है। तो अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।